देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी की सांसद कंगना रणावत शायद राहुल गांधी की यह बात सुनकर चैन से आज संसद की कार्रवाई में शामिल ना हो पाए। दोनों को राहुल गांधी ने जिस तरीके से लपेटा है दोस्तों, वो ये तो बताता ही है कि देश के विपक्ष में जैन जी आंदोलन को लेकर जितनी सेंसिटिविटी है, देश के सत्ता पक्ष में इस आंदोलन को लेकर हद दर्जे की नफरत भरी हुई है। हद दर्जे की नफरत। जिस तरह से ये सरकार एक दो बार नहीं, बार बार जैन जी आंदोलन की वजह से घुटनों पर आई। पहले अपने मंत्री का जबरन मजबूरी में इस्तीफा लेना पड़ा, उसके बाद अलग अलग राज्यों से एफआईआर और डिटेन किए गए छात्रों को छोड़ना पड़ा। ये करना तो पड़ा सरकार को, बीजेपी की डबल इंजन सरकारों को, बीजेपी केंद्र सरकार को, लेकिन कैसे उसने अपना मन मार के ये किया है, उसके अंदर किस लेवल की नफरत है जैनजीज को लेकर। और इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने 23 सेकंड के इस बयान में क्या बोला है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। इस एक वीडियो में मैं आपको 4 वीडियो की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, एक शब्द पर गौर करिएगा। हुआ क्या, कल प्रियंका गांधी ने जो नया बिल पेश किया गया उसके भाषण में नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लपेट दिया, ये कहते हुए कि एक ऐसे आदमी को आपने शिक्षा मंत्री बनाया जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जब रिहाई हुई तो उसका समर्थन किया। जैसे ही प्रियंका गांधी ने यह बात बोली तो प्रहलाद जोशी खड़े हो गए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया। निशिकांत दुबे तो नेहरू को ले आए कि नेहरू अय्याश था। मतलब पूरा करीब 10-12 मिनट ये हंगामा चला है, जिसका आप चाहें तो कल का ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी संसद के बाहर मीडिया से उन्होंने बात की और जो नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, उनको बोला गंदा आदमी। बोला कि पूरी कैबिनेट में प्रधानमंत्री को ऐसा ही गंदा आदमी मिला था जिसने बिल्किस बानो के लिए बोला, बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई, कल इस तरह का बयान दिया, ये जानते हुए भी कि इस आंदोलन में बड़े लेवल पर महिलाओं की भूमिका रही है, बच्चियां रही हैं, टीनेजर लड़कियां रही, जैन जी लड़कियां रही। राहुल गांधी की बात बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बात केवल प्रहलाद जोशी के लिए नहीं है, इनडायरेक्टली ये बात कंगना रणावत के लिए भी है, जिन्होंने इस जैन जी आंदोलन में शामिल बच्चियों के लिए, टीनेजर जैन जीज के लिए बहुत ही दोयम दर्जे की बात बोली। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहाई मिली थी दोस्तों, तब प्रहलाद जोशी से सवाल पूछा गया था एक एनडीटीवी के पत्रकार ने। तो प्रहलाद जोशी ने कहा था कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि ये कानून की प्रक्रिया है। उस वक्त भी वो मंत्री थे, उन्होंने तर्क दिया था कि जेल में काफी समय बिताने वाले दोषियों को रिहाई के लिए कानून में प्रावधान है। इसी को पकड़ा प्रियंका गांधी ने, इसी को पकड़ा राहुल गांधी ने, और उसके बाद पूरी की पूरी जो भाजपा है वो ऐसे तिलमिला रही है कल से। सारा मतलब आप देखिएगा, सारे भाजपा के नेता जो हैं वो लाइन में खड़े होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि देखिए नए जो हमारे शिक्षा मंत्री के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। बात यहां पर प्रहलाद जोशी के बिल्किस बानो के दिए हुए बयान को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मुद्दा बनाना तो है ही, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी है। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक मुद्दा बनाएगा ही। प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर बयान दिया है ना, ये तो सच्चाई है। उन्होंने ये बात बोली है कि कानून के प्रावधान में ऐसा रिहाई का कोई ऐसा प्रावधान है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो नो कमेंट्स भी बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस पर बयान दिया ना तो विपक्ष ने वो पकड़ लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना बयान और जैनजीज के लिए नफरत फैलाने वाला बयान दिया है बीजेपी की सांसद कंगना रणावत ने। यह बयान मैंने कल ही पढ़ लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि कंगना रणावत फालतू के, बिल्कुल फालतू के बयान मैंने खबरें बनानी बंद कर दी क्योंकि वो एक मीनिंगलेस चीज है। लेकिन आज के वक्त में कंगना का ये बयान क्या कोई सोची समझी रणनीति है जैनजीज के खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाने के लिए? इसीलिए इस सवाल के साथ मैं कंगना रणावत का ये बयान आपको दिखाना चाहता हूं। कंगना ने दोस्तों
इस जैन जी मूवमेंट जिसके आगे सरकार झुकी है घुटनों पर, उसके लिए क्या बोला है। मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूं। इनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है। ये लड़कियों के लिए बोल रही हूं, जो लड़कियों ने भागीदारी दर्ज कराई इस आंदोलन में, उनके लिए बोल रही है कंगना। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वो इतनी बदसूरत और भ्रष्ट है कि वो अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। फिर भी वो गर्व से ड्रग्स लेने, शराब पीने और बॉडी काउंट की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं। असल में बिना स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए लगातार लड़ते हुए बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर जीती हैं। जैन जी लड़कियों के लिए बोल रही हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो इसमें शामिल हुए उनको कंगना ने गटर छाप बोला। गटर में कौन रहते हैं? कीड़े रहते हैं। तो ये तो अपने आप को खुद ही कीड़ा बता रहे हैं, कॉकरोच बता रहे हैं, तो आप उनको कीड़ा बोलकर क्या बोल रही हैं? एक और बात कंगना जैसे लोगों को मैं बताता हूं, ये जो लड़कियां हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई, उन्होंने अपने सर फुड़वाए, जिनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी वो टिकी रही, उनको हिला नहीं पाई दिल्ली पुलिस। दोस्तों, जो 23 दिन तक भूखी रही नेहा बोरा, इस आंदोलन ने देश को एक बहुत ही शानदार युवा नेत्री दी है। नेहा बोरा दोस्तों, ये आयशा की नेता हैं और इन्होंने 23 दिन अनशन किया है। 23 दिन, 23 रातें बिना खाना खाए, बिना मतलब कुछ भी ग्रहण किए। ये किसी सामान्य आदमी की विल पावर नहीं हो सकती। कंगना रणावत तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और देश भर से लड़कियां अपने घर से लड़कर यहां धक्के खा के ट्रेनों में, यहां गुरुद्वारों में सोई हैं अपने अधिकारों के लिए। दोस्तों, ये लड़कियां ऐसे लड़ी कि इन्होंने अपना दुपट्टा बना लिया तिरंगा। मतलब कितनी लड़कियों ने लड़कों को लाठी से बचाया है, हालांकि वो शील्ड की तरह खड़ी हो गई। एक लड़की जिसके साथ ही जिनको हिरासत में लिया जा रहा था मुंबई में, वो वैन के आगे हाथ रखकर खड़ी हो गई। एक लड़की जिसने पुलिस के गिरेबान को पकड़ लिया कहते हुए बीजेपी के गुंडे। एक लड़की, टीनेजर लड़की जो माइक पर चिल्ला रही थी कि हमारी बारी आएगी तो हम बताएंगे हम किसको वोट देते हैं। कि वो लड़कियां हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ये वो लड़कियां हैं जो बेखौफ हैं। दोस्तों, ये वो लड़कियां हैं जिनको समाज शर्मो हया का लबादा ओढ़कर घर में कैद नहीं रख सकता। दोस्तों, ये वो लड़कियां जो आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछती हैं, अरे तुम तो लड़की हो, घर बैठो, अच्छी गृहिणी बनो। जो पूरी दलील है इसको वो रिजेक्ट करती हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जंतर मंतर का आंदोलन सफल होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है, उसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी है। अगर आप जंतर मंतर गए हो तो जितने वहां लड़के थे उतनी ही वहां लड़कियां थी। हर तरह के कपड़े पहनकर आ रही थी। दिल्ली की सड़कों पर जो जैसे कपड़े पहनकर घूमती है वही घूम रही थी। एक लड़की ने नहीं बोला मुझे वहां पर गलत तरीके से छुआ गया। ये इस आंदोलन की पहचान है, क्योंकि जब लड़कियां किसी आंदोलन में शामिल होती हैं, लड़कियां, महिलाएं, तो उस आंदोलन के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें इंपैक्ट आ जाता है, उसमें एम्पैथी आ जाती है, एम्पैथेटिक हो जाता है समाज, उससे एम्पैथेटिक हो जाता है, उससे एक दरियादिली दिखाने लगता है। क्योंकि लठ लड़कों के सर पे बजाए गए तो लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। कैसा कैसा किया गया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो देख के हर मां हर पिता का खून खोला कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों के साथ ऐसा किया गया। दूसरा, दोस्तों, हमारे समाज में औरतों का क्या हाल है, किस तरह का उनका घर परिवारों में कैसे उनकी आवाज को दबाया जाता है। क्या कंगना रणावत को ये बेखौफ अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली लड़कियां गटर लगती हैं? हाँ, बहुत वक्त से ये इस आंदोलन में गालियों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर खूब सारी बातें हो रही हैं। मैं किसी की गाली का समर्थन नहीं करता हूं, मैं खुद गालियां नहीं बकता, पर ये बच्चे गाली कहां से सीख रहे हैं? पेट से सीख रहे हैं क्या? इस समाज का हिस्सा है गाली। सड़क पर 4 लोग खड़े होकर अगर उनको गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले मां बहन की गाली करते हैं। घर के बड़ों से सीखा इन बच्चों ने गाली बकना। घर के बड़ों ने क्यों बकी गाली? और दोस्तों, कंगना रणावत को जो सबसे अच्छा जवाब दिया वो सौरभ दास ने दे दिया है। जी हां, सौरभ दास ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी उन्हें खुद ही सीरियस नहीं लेती, तो हम क्यों ले। उनका पूरा बयान सुनिए जो उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा है कि कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है MP बन के,
तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कंगना रनौत को सही जवाब दिया गया? सौरभ दास ने जो कहा वो सही है या फिर कंगना रनौत सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।